So as we all know, we are roughly left with 3 months of NEET 2022, and these 3 months are going to decide your 3 hours of NEET exam and indeed your next 30 years of life and even more. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. और बहुत दिनों बाद and after so many requests from a lot of you, I am here to suggest you what should be the best action plan for NEET 2022. तो आज हम बात करने वाले हैं उन सभी कंफ्यूजन्स, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं, उस अंडर कॉन्फिडेंस के बारे में जो आपके अंदर अभी है, और वो जो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी है कि हमारा ये सिलेबस रह गया, मेरा ये टॉपिक वीक रह गया, अब मैं कैसे उसे कवर करूं, कैसे स्टार्ट करूं। एंड इनफैक्ट जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम अभी तक हमने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो अब हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए, कैसे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। सो आज जो भी मैं बातें आपको बताने वाली हूँ वो सब कुछ अपने खुद के एक्सपीरियंस पे मैं आपको बताऊंगी। मैंने कैसे तैयारी की, मैंने कैसे उन लास्ट के 3 मंथ्स में पढ़ाई की थी, और क्या बेस्ट सूटेबल तरीका हो सकता है आपके लिए जिससे आप नीट फोड़ के आने वाले हो। सो सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि नीट का एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो आपको समझ आना चाहिए, और जो कि मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगा। हमें ये पता है कि बायोलॉजी कॉन्स्टिट्यूट्स योर 90 क्वेश्चंस, विच मीन्स कि आधा पेपर बायो से आने वाला है एंड रेस्ट 45 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से हैं। तो अभी हमें ये बात सबको समझ आ रही है कि यार बायो आधा पेपर कवर कर रहा है, और हमें ये सबको पता भी है कि बायो आसान सब्जेक्ट है, बायो में मार्क्स भी ज़्यादा आ सकते हैं। बट व्हाट वी डू इज, हम कोशिश करते हैं कि हम सबसे डिफिकल्ट चीज़ कर पाएं, या हम फिजिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग पर कर पाएं, या हम फिजिक्स में मास्टर कर लें। वो अच्छी बात है, डेफिनेटली है, बट एक चीज़ आप अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि अगर आपकी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी फिजिक्स कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, आपको सिलेक्शन में या फिर आपकी रैंक में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि इनफैक्ट जब आप रैंक का टाई देखते हो ना, जब जैसे किसी 2 बच्चों के सेम मार्क्स हैं, तो जब उनका टाई ब्रेक करते हैं तो भी हम बायोलॉजी के मार्क्स ही पहले देखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो टॉप 10 रैंक्स वाले बच्चे हैं और सेम मार्क्स हैं, उसमें भी बायो में जिसकी ज्यादा मार्क्स हैं उसको ज्यादा ऊपर रखा जाता है। तो आपको ये बात अपने दिमाग में क्लियर करनी पड़ेगी कि हमें, आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो ये कहे कि मेरी बायो वीक रह गई है। बायो तो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी ही होनी चाहिए, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी और मैं बहुत स्ट्रांगली आपको ये बात कहूंगी कि बायो आपको कंपलसरी, आप ये समझ लो कि आपके लिए कंपलसरी है बायो को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बनाना। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं तो स्ट्रॉन्ग इनफ कि आपको ये लगे कि मेरे 360 में से 330 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। इनफैक्ट अभी मैं 330 भी कम बोल रही हूँ, अब लोगों के बायो में मार्क्स 340, 345 बहुत अच्छे समझे जाते हैं जिस हिसाब से पेपर का पैटर्न आने लगा है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, फोकसिंग ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज वेरी नेसेसरी, बट उसके साथ साथ आपको बायो को बिल्कुल कमांड में रखना है, और ये टारगेट करना है कि कोई क्वेश्चन गलत हो जाए लेकिन बायो का क्वेश्चन गलत नहीं करना है। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। अब बायो की बात खत्म होते हुए, और बायो की इंपॉर्टेंस आपको आई होप समझ आई हो, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है। बायो हमें लगता है आसान है, लेकिन हम कई बार उसको इग्नोर भी कर देते हैं, तो वो आपको दिमाग से हटाना है। बायो आपको रेगुलरली करनी है, और बायो में खुद से, और मुझे ये प्रॉमिस करो कि बायो में और किस सब्जेक्ट का भी छोड़ दो, 340 मार्क्स हमें लाने ही है, एटलीस्ट 340 का आप टारगेट करो। अब आ जाते हैं भाई, आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी किसमें, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो अब उसको कैसे हैंडल किया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो एक बायो वाला लेवल है कि बायो हमें इजी लगती है, फिजिक्स हमें हार्ड लगती है, केमिस्ट्री इज इन बिटवीन, मिडिल ग्राउंड है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपको मेनली फोकस करना है बायो टाइप चीजों में। अब बायो टाइप चीज क्या है, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, जो बच्चों को थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, बट स्टिल इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। inorganic chemistry and physical chemistry. So what you have to do is you have to again target organic chemistry, inorganic chemistry in such a way कि आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि इन दोनों का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरा गलत होगा ही नहीं। आपको इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज में बायो आ गया, इनऑर्गेनिक आ गई, ऑर्गेनिक आ गई। अब आपको इंडिविजुअली कैसे करना है, हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे पढ़नी है, उसके बारे में मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। बहुत सारे वीडियोस है मेरे चैनल पे। इनफैक्ट कई बार तो सब्जेक्ट पढ़ाया भी गया है, तो वो सब आप मेरे चैनल से जाके देख सकते हैं। और नहीं तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं दोबारा उन टॉपिक्स पे वीडियोस बना दूंगी विद सम न्यू एडिशंस और विद सम न्यू आइडियाज दैट आई हैव राइट नाउ। उसके अलावा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बिल्कुल कमांड लेके करनी है, कमांड अपनी होनी चाहिए। फिर आती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो अब हम इन दोनों एरियाज की बात करने वाले हैं। देखो,
ऐसा नहीं ज़रूरी है कि आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो और 100% आपकी सारी चीज़ें स्ट्रांग हो। अगर आप टॉपर्स से भी पूछोगे ना तो बहुत बार ऐसा होगा कि उनके कोई टॉपिक्स बहुत स्ट्रांग होंगे, कोई टॉपिक्स उनके थोड़े वीक होंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके सारे टॉपिक्स बिल्कुल इक्वली स्ट्रांग हो। तो ऐसा नहीं सोचना कि अगर कोई एक टॉपिक आपसे नहीं हो रहा तो बाकी आप 98 टॉपिक्स उन 2 टॉपिक्स की वजह से खराब कर लो। फिजिक्स में बहुत बार ऐसा होगा कोई एक चैप्टर आपको नहीं ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा, जैसे कुछ लोगों को रोटेशन नहीं समझ आता, कुछ लोगों को ऑप्टिक्स। पर्सनली मुझे ऑप्टिक्स इतने अच्छे से नहीं आती थी, बट मैंने इतनी कोशिश की कि भाई कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 अगर आ जाएंगे तो 2 मेरे सही हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं कि आपको पूरा टाइम अपना उसी एक यूनिट को, एक चैप्टर को देना है। बाकी चैप्टर्स पे भी आपको इक्वल कमांड रखनी है, इक्वली उनको अच्छा करने की कोशिश करनी है। प्लस आप ये देखो कि फिजिक्स में आप बेसिक वाले चैप्टर्स को, अगर आपको लगता है आपकी फिजिक्स बहुत वीक है तो आप पहले बेसिक चैप्टर्स कवर कर लो। बेसिक चैप्टर्स एक बार कवर हो जाएं आपके, जिसमें आपको लगे कि जैसे काइनेमैटिक्स हो गया, या आपको कहीं कुछ लोगों को डायमेंशंस ही निकालनी नहीं आती जिसमें पता है क्वेश्चन आने वाला है, ये चैप्टर आप कवर कर लो। फिर आप क्या करो, जो वेटेज वाइज चैप्टर्स हैं वो करना शुरू करो। जैसे आपको लग रहा है कि कोई चैप्टर है जो आसान है, जिसमें से क्वेश्चन भी ज्यादा आ रहा है, तो हम वो चैप्टर पहले कर लें, जिससे कि हमें लगे कि मैक्सिमम चीजें जिसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमने कवर कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करना अगर आपको लग रहा है आपकी फिजिक्स बहुत वीक है। और एक और मैं यहाँ पे प्रो टिप फटाफट से दूंगी कि प्लीज एक बुक जो आप फॉलो करो उसी पे स्टिक करो और उसी का क्वेश्चंस बार बार करो। ये टाइम नहीं है कि आप नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने कोई 1-2 बुक्स बहुत अच्छे से की हुई है सॉल्व, फिर आप नए क्वेश्चंस पे जा सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, आपको अभी आते ही नहीं है चैप्टर्स, तो आप क्या करो, एक पर्टिकुलर बुक उठाओ, उसको 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। इतना कर लो कि अगर उस बुक में से आपसे कोई भी सवाल नींद में भी पूछ लेना तो भी आप कर पाओ। अगर आपने इतना कर लिया तो आई कैन अश्योर यू कि आप फिजिक्स वहां पे सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही मोड़ तोड़ के आते हैं, बट कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन के टाइप भी वही है। बहुत कम क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आ जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपने किए हैं उसी को तोड़ मोड़ के आएंगे। तो अगर आपने वो इतने अच्छे से कर लिए तो उसी से आप बाकी क्वेश्चन भी बना पाओगे। तो ये प्लीज ध्यान रखना सब लोग। फिर आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री भी फिजिक्स की तरह ही जाती है आपकी, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल है, तो ऐसा उनको इग्नोर नहीं करना है हमें, ठीक है। और हमें न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करते रहना है। प्लस एक फॉर्मूला बुक आप सबको बनानी है। मैंने अपनी जो फॉर्मूला बुक थी जो मैंने यूज़ की थी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ, और थोड़े दिन बाद में एक और फॉर्मूला बुक भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे। जो जिन लोगों को लग रहा है कि हम अभी बना नहीं सकते, वैसे तो आपको खुद ही बनानी चाहिए, बट इन केस यू नीड हेल्प मैं टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू उस पर डाल दिया करूँगी। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करते रहना है, करते रहना है। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, जितनी बार करो उतनी बार आपको फायदा ही होगा, क्योंकि एंड में बहुत बार ऐसा लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट हो गए हैं। तो वो इतना अच्छा लगता है ना पेपर में जाके, बहुत एक कॉन्फिडेंस मिलता है और ऐसा लगता है अरे ये तो मैंने कितनी बार किया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। तो दैट आपको वो भी एक अच्छा सा वाइब वहां पे मिलती है पेपर में, तो उसको भी करो। और ताकि हमें पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं तो उससे भी आपकी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी आप चाहते हो चीज़ जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी बहुत सारी आप लोगों के लिए भी वीडियोस ला रही हूँ। प्लस मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। बहुत बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे पढ़ाने के लिए कि आप पढ़ा दो कुछ, या फिर हमारे ये टॉपिक थोड़े वीक रह गए, तो उसके लिए भी मेरे पास कुछ एक चीज़ है जो बहुत जल्द आने वाली है। ऑल्सो मैं एक चीज़ के लिए आप लोगों से सॉरी भी बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत टाइम से नीट एस्पिरेंट्स स्पेशली उनके लिए कुछ स्ट्रैटेजी या फिर कुछ इस तरीके की वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। मैं खुद भी अभी 3rd ईयर में हूँ और बहुत ज़्यादा मेरा हेक्टिक हो गया है रूटीन, कि मैं अभी पढ़ाने वाली चीज़ें इतनी नहीं कर पा रही हूँ। सो आई थिंक कि मैं मोटिवेशनल वीडियोस थोड़ी बहुत बनाऊँ या व्लॉग्स बनाऊँ, जिससे आपको थोड़ा सा मेडिकल लाइफस्टाइल के बारे में पता चले, आप उनसे मोटिवेट हो, उनसे इंस्पायर हो। तो दिस इज़ अप टू यू कि आप किस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पे देखना चाहेंगे। आपको मेरे चैनल पे स्ट्रैटेजी वीडियोस, आपको मेरे चैनल पे पढ़ाई रिलेटेड वीडियोस, आपको मेरे चैनल पे व्लॉग्स, आपको मेरे चैनल पे फन वीडियोस, सब कुछ मिलेगा। बट आई वुड से कि मेक योर चॉइस। आपको अगर ऐसा लगता है कि हमें अभी सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियोस फॉलो करनी है, तो यू कैन जस्ट गो एंड हैव दोज वीडियोस, वॉच दोज वीडियोस। अगर आपको लगता है कि नो वी वांट टू वॉच सम व्लॉग्स, हमें मेडिकल लाइफस्टाइल के बारे में इंटरेस्ट है, सो यू कैन गो एंड वॉच दोज। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ आपको कि कंपल्सरीली कि आप मेरी फन व्लॉग्स वाली वीडियो भी देखो, आप मेरी ट्रैवल वीडियोज़ भी देखो, आप मेरी मेडिकल लाइफ वाली वीडियोज़ भी देखो। वट एवर यू थिंक इज सुटेबल फॉर यू, you can come and watch those videos. So I hope you enjoyed this video and I hope आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो. So see you guys, stay happy, stay healthy and study smart.